आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल संस्कृत की पाठशाला अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। और आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग के अंतर्गत प्रथमः पाठ। पाठस्य नाम अस्ति शब्द परिचयः। इस पाठ का नाम है शब्द परिचयः फर्स्ट। साथियों, इस प्रसंग में ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि यह पाठ षष्ठी कक्षा के लिए है, तो उनके पूर्व ज्ञान को हम समझते हैं। बच्चे संस्कृत पढ़ के नहीं आते हैं 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक, और जब बच्चे षष्ठी कक्षा में आकर के संस्कृत पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ बातों का हमें पहले से ही बता देना महत्व होता है। तो जिस प्रकार से आपके पाठ का नाम शब्द परिचय प्रथम है, उसी प्रसंग में आपको बताना चाह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि संस्कृत भाषा में शब्द 3 प्रकार के प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द। यहाँ जो शब्द परिचय प्रथम दिया है, इसका यही अर्थ है इस संपूर्ण पाठ में हम प्रथम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और वह लिंग है पुल्लिंग। जैसे रामः, श्यामः, गजः, शुकः, मयूरः, ये जो हमने शब्द उच्चारित किए हैं, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इस पाठ के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे पुल्लिंग शब्दों का, और साथ साथ अभ्यास करेंगे एषः, एतौ, एते, इन शब्दों का। एषः इसका अर्थ है यह, पास के लिए। एतौ उसी प्रकार से ये दोनों, एते ये सब। इसके अतिरिक्त दूर के शब्दों के लिए सह, वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। इस प्रकार से हम इन वाक्यों के अंतर्गत पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम पाठ शब्द परिचय। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि आप उसके अर्थ को भी साथ साथ ग्रहण कर सकें। तो प्रथम पंक्ति, अत्र एकम चित्रम वर्तते। यहाँ एक चित्र है, आप सब लोग समझ रहे होंगे यह एक गिलास है। तो इसके माध्यम से जो हमने वाक्य यहाँ संग्रहित किए हैं वो किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम क्या, एषः यह बृहत् बड़ा है। क्या यह गिलास बड़ा है? तो उसका उत्तर न। एषः लघु, नहीं यह बड़ा नहीं है, यह लघु है। तो इस प्रकार से हमने एषः इस शब्द का अभ्यास किया। और पुल्लिंग शब्द इसमें आप ये जान लीजिए हमने किस शब्द का अभ्यास किया? चषकः। चषकः शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें एक शब्द दूर के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक पास के लिए। तो पास वाला हमने पहले पढ़ लिया, एषः यह। अब दूर के लिए, कोई वस्तु हमसे दूर है तो उसके लिए सह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो चित्र प्रदर्शित किया गया है, आप ये इमेजिन कीजिए, आप ये एक अपने मन में विश्वास कीजिए कि यह आपसे दूरी पर है। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे पिछले वाक्यों में हमने देखा जो गिलास है वो नज़दीक बनाया हुआ है चित्र में, तो इससे हम ये इमेजिन करेंगे, एक कल्पना करेंगे कि यह, इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, यह गिलास है। अब इस चित्र में हम देखते हैं कि जो हम चित्र देख पा रहे हैं, यह चित्र हमसे दूर है। तो उसके लिए शब्द हम प्रयोग करेंगे हिंदी के अनुसार
वह। आइए अभ्यास करते हैं। सह कह, वह क्या है? सह शौचिकः। चित्र में एक टेलर दिखाई दे रहा है जिसको संस्कृत में कहते हैं शौचिकः। वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? अथवा दर्जी क्या कर रहा है? किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? क्या वह खेल रहा है? न, नहीं। सह वह वस्त्रम, वस्त्रों को सीव्यति, वह वस्त्र को सिल रहा है अथवा वह सिलाई कर रहा है। इस प्रकार से हमने देखा एषः सह। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके अभ्यास में आ जाना चाहिए कि पहले हमने पास के लिए पढ़ा एषः, फिर हमने दूर के लिए पढ़ा सह। अब हम फिर पास में आ रहे हैं द्विवचन के लिए। अभ्यास करते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं या ये दोनों क्या हैं? एतौ शुनकौ स्तः, एतौ ये दोनों, शुनकौ जैसे शुनकः यह शब्द एक वचन में है, उसका द्विवचन क्या होगा? शुनकौ। ये दोनों कुत्ते हैं। अस्ति है, स्तः हैं, और सन्ति बहुवचन के लिए हैं। तो यहाँ सीधा सरल अर्थ है एतौ ये दोनों, शुनकौ दो कुत्ते, स्तः मतलब हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? न, नहीं। एतौ ये दोनों उच्चैः ऊंची आवाज में, बुक्कतः भौंक रहे हैं। ये दोनों ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। इस प्रकार से हमने निकटवर्ती द्विवचन शब्द पढ़ा एतौ। अब हम चलेंगे दूरवाची शब्द द्विवचन। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ वे दोनों बलिवर्दौ, दो बैल स्तः हैं, वे दोनों बैल हैं। किम क्या तौ वे दोनों धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, भागते हैं? न, नहीं। तौ वे दोनों क्षेत्रम खेत को कर्षतः जोत रहे हैं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। साथियों अभी तक हमने एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन पढ़ लिया। अब चलते हैं निकटवर्ती बहुवचन शब्दों के लिए। ध्यान दीजिए। एते, के, ये सब क्या हैं? ये सब कौन हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब स्यूताः इसका अर्थ है बैग, थैला। ये सब थैले हैं, बैग्स हैं। संति ये बहुवचन है, इसका अर्थ है ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरितवर्णाः हरे कलर के हैं? क्या यह हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, उत्तराया नहीं। एते ये सब नीलवर्णाः सन्ति,
ये सब नील वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं। अब हम चलेंगे दूरवर्ती बहुवचन शब्द के लिए। सह, तौ, ते। ते के वे कौन हैं? वे मतलब वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति। वे सब वृद्ध जन हैं। वे सब वृद्ध जन हैं। किम ते गायन्ति। क्या वे सब गाते हैं? क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, नहीं। ते हसन्ति। वे सब हंस रहे हैं या वे सब हंसते हैं। इस प्रकार से साथियों हमने प्रथम पाठ को पढ़ लिया। मैं एक बार आपका पुनः स्मरण करा रहा हूं कि हमने इस पाठ के माध्यम से एषः, इस पाठ के माध्यम से पढ़ा हमने एषः, एषः। फिर हमने पढ़ा सह। फिर हमने पढ़ा एतौ। उसके पश्चात हमने पढ़ा तौ। उसके पश्चात हमने पढ़ा एते। उसके पश्चात हमने पढ़ा ते। आइए साथियों, इस पाठ की अगर हम संक्षिप्त रूप से हम बात बताएं, हमने इसमें क्या पढ़ लिया। एषः, एतौ, एते, सह, तौ, ते। इस पाठ के शब्दार्थ देख लें। चषकः गिलास, बृहत बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से। इसके पश्चात एतौ ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। इस पाठ में जो हमने पढ़ा उसका निचोड़ ये है कि इस पाठ में सभी पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमें जान लेना चाहिए। जैसे छात्रः, माफ करें, पुल्लिंग शब्दः छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। एते सर्वे शब्दाः पुल्लिंग शब्दाः सन्ति। ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं और हमें इनका अच्छे ढंग से अभ्यास कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों। चित्र के माध्यम से हम एक बार
इन्हीं शब्दों का, पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास करते हैं। जैसे प्रथम चित्र में कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यङ्कः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं जिनको हमने क्लास में पढ़ा है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगेगा और सबसे पहले हमें इस पाठ का उच्चारण करके हमें उसका अर्थ जान लेना चाहिए, जिससे कि हम जब भी पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यह शब्द परिचय प्रथम के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी नवीन विषय के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।